और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच बोल न्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सराइकी फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह जनाब नंबरदार साहब। पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया। सिर्फ चंद सवालात हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है, सराइकी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जो इनसे हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो जनाब आपका बेहद शुक्र कि आपने हमें टाइम दिया। ताबेदार है। फिल्म इंडस्ट्री में आपने कदम रखा बिल्कुल। और सराइकी फिल्म के जितने भी फनकार और अदाकार थे सबको आपने बहुत ही थोड़े टाइम में पीछे छोड़ दिया। क्या वजूहात है? हाँ, बिल्कुल ये ओ वजूहात ए हैं। मैं मेहनत की है, स्ट्रगल की है, जेड़ा उन्होंने रोल लिते मैं वो अदा कीते, जी अपने काम दे नाल मुखलिस रहियां। कदा अपने मतलब जेड़े जूनियर उन्होंने प्यार कीते, ठीक। बकाया मेरे मुर्शिद मेरे वालदैन अल्लाह पाक दी इनाते जी, अल्लाह पाक में रंग लाए जी। जी, उनका ये कहना है कि जो हमें रोल मिले थे सीनियर की तरफ से हमने बखूबी और बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिए, और इनके पीछे जो मेरे वालिदैन की दुआओं का सिलसिला है वो भी जारी है, जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद आपका आगे भी कोई मंजर है जिन्हें आप टच करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं वैसे का जिम्मेदार बंदा अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 मुरब्बे मेरा रकबा है। माशाल्लाह। पैसा ही पैसा हो गया। बस ये मेरा एक शौक है, मेरा एक कारोबार नहीं। ये इनका शौक है, कारोबार नहीं। बकौल नंबरदार साहब के कि इस इंडस्ट्री में मैं अगर काम कर रहा हूं तो वो मैं अपने शौक से कर रहा हूं, मैं इन्हें कोई कारोबार या इन्हें कोई पैसे की वजह से मैं यहाँ नहीं काम कर रहा। ये इनका बड़ापन है। क्या खूबसूरत इनकी सोच और इनका मजाज है कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे को पीछे रखते हुए अपने शौक पे ऊपर तरजीह देते हुए आगे जा रहे हैं। खाने में आपको क्या पसंद है जी? मटन और बिरयानी। मटन बिरयानी इनको बहुत पसंद है। अगर आपको रहना पसंद हो, जहां अगर आपका दिल करे कि पाकिस्तान के कौन से खूबसूरत शहर में आप रहना पसंद करेंगे? बस जहाँ रिहाइश मिल जाए, वो कोई मतलब इंसान का होता है ना फेवरेट शहर के मैं वहां वो शहर में। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। हमने जितने भी इंटरव्यूज किए हैं ना, अगर हमने फिल्म इंडस्ट्री के शोबे में भी किए हैं या हमने सियासतदानों के इंटरव्यूज किए हैं, ज्यादातर लोग जो है ना वो इस्लामाबाद में रहना ही पसंद करते हैं। बहरहाल वो एक अलग मैटर है कि क्यों आप पसंद करते हैं। गाड़ी आपको कौन सी पसंद है? वियत। वियत। क्या बात है, यानी कि आधे सियासतदानों वाली गाड़ियां इनको पसंद है, आधे सियासतदान पसंद करते हैं वियत। और अगर आपको बाहर के मुल्क जाने का शौक हो और आपको सबसे जो ज्यादा बाहर जाने का इनको शौक नहीं है बिल्कुल। आप फिल्म इंडस्ट्री में हाँ जी, किन्हें फॉलो करते हैं सबसे ज्यादा सराइकी फिल्म इंडस्ट्री में? देखो जी सारे जड़े सीनियर हैं उन्होंने मतलब वो करे ने ऐसा शान हो गए। माशाल्लाह। मैं शान पसंद करेगा। इनको शान पसंद है फिल्म इंडस्ट्री के। अगर हम बात करें हेयरबैंड की तो फिर आप किधर जाएंगे? सैमा नूर की तरफ जाना पसंद करें। यानी कि अगर हम ये बात करें कि आज से 10 साल पहले जो लोग अपनी पीच पे थे, अपने अरूज की बुलंदियों पे थे, उनको ये लोग फॉलो करते हैं, उनको ये पसंद करते हैं, उनको देखते हैं। सैमा नूर को बहुत पसंद करते हैं, उधर शान को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर ड्रामाज में हम बात करें तो आप सबसे ज्यादा किन्हें फॉलो करते हैं? ड्रामा मैंने देखते। ड्रामे ये नहीं देखते क्योंकि इनका वास्ता जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से है। थिएटर भी आप असदराज से कर रहे हैं? थिएटर भी नहीं करता मैं। थिएटर नहीं करते। आपको सराइकी फिल्म में अगर ये कहें कि किरलू साहब उस्ताद उस्ताद हाँ जी होते, वो आपके उस्ताद थे, हाँ जी, आप उनको काफी हद तक सराइकी में फॉलो करते हैं? सारे उस्ताद इन्हों से इकट्ठे काम किए जी, सारे सीनियर उस्ताद हैं सारे जी होते। उनके अलावा अगर हम बात करें तो सराइकी फिल्म इंडस्ट्री में जिनके साथ मजा आया वो आपको काम करके? नहीं, मैं किसी दिन काम नहीं किया उन्होंने अलावा, लोग मैं ना ला के कीते जी, लेकिन मैं उन्होंने अलावा काम कहीं नाल नहीं किया जी। उनका यह कहना कि हमने अपने जितने भी लोगों के साथ काम किया है, जिनमें मसलन उस्ताद अरशाद किरलू साहब हो गए या उनके साथ जितने भी लोग थे, जिनमें एयरपोर्ट साहब हो गए, वो लोग आकर इन लोगों के साथ काम करते हैं। ये लोग वहां जाकर काम नहीं करते। ये इनकी टैलेंट है और ये टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर प्रमोट अपने टैलेंट को कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि टैलेंट होना भी इसी तरह से चाहिए जिस तरह से इनमें मौजूद है नंबरदार साहब में। इन्होंने हर इंडस्ट्री में अपनी धाक बैठाई है, अपना एक नाम बनाया है
اور اپنی محنت پہ انہوں نے نام بنایا. انہوں نے کسی کا نام استعمال نہیں کیا, کسی کے نام کے پیچھے نہیں لگے. جتنا بھی ٹائم انہوں نے گزارا ہے وہ اپنے پن کا مظاہرہ کیا, اپنے آپ کو پرموٹ کیا. جتنا بھی ٹائم, اگر ہم ان سے تھوڑا سا, آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے, ہم آپ کے وقت کو سمجھتے ہوئے اگر ہم بات ان سے تھوڑا سا آگے کریں, آپ زیادہ سے زیادہ پرموٹ ہو رہے ہیں. اور اس وقت جتنے بھی حکومت وقت وہ سرائیکی فنکار کو پرموٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ہمیں صرف یہ بتا دیں. نہیں, گورنمنٹ نہیں کرتی. صرف یہ گورنمنٹ نہیں کرتی یا جتنے بھی گورنمنٹ ساتھی ہیں وہ سپورٹ نہیں دیکھو کرتے؟ جی, میں تو کوئی کارکردگی انہوں کی نظر نہیں آئی, سیدھی گل ہے جڑی. ٹھیک ہے, لیکن اس طرح اگر کریں نا جی, پتہ نہیں کتنے فنکار نکلے, میں نہیں کتنے نکلے. اگر حکومت سپورٹ کرے تو انہوں کرنا چاہیے جی, جی انہوں نے کوئی چیئرمین بناونا چاہیے جی. اس طرح سر اس شعبے کے حوالے نال ہے نا جی, پرموٹ کرنا چاہیے کر چلو. جی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارا سرائیکی کلچر ہے نا, ان کو پرموٹ کرنے کے لیے ان کو ایک چیئرمین بنانا چاہیے جو کہ سرائیکی فنکار کو سمجھے اور سرائیکی فنکار کے جو معاملات ہیں یا جو ان کے مشکلات ہیں ان کو سمجھے. کوئی فرق جی, کوئی فنکار ضروری نہیں سرائیکی ہو, پنجابی ہوئے, اردو سپیکنگ والا ہوئے سارے پاکستانی. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات انہوں نے کیا کہ اگر ہمارے پاکستان کا فنکار ہے, چاہے وہ اردو میں ہے, چاہے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں ہے, چاہے وہ سرائیکی میں, چاہے وہ جس بھی زبان میں کام کر رہا ہے, فلم کے ساتھ ٹچ ہے, حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کو پرموٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ آنے والے وقت میں اور آگے جائیں. جس طرح باہر بھارت کو دیکھ لیں, بھارت جس طرح اپنے کلاکار فنکار یا ان کو پسند کرتے ہیں, اسی طرح یہاں بھی جتنے بھی شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ ہیں سرائیکی میں, ان کو پرموٹ کرنا چاہیے. کرکٹ آپ کو پسند ہے؟ بالکل. کرکٹ کے میں آپ پاکستان کی بات کریں تو آپ کو سب سے زیادہ بیٹسمین کون سا پسند ہے؟ شاہد افریدی. شاہد افریدی بہت بڑے فین ہیں. اور اگر گیند بازی میں ہم بات کریں تو گیند بازی میں مجھے ان کا نام نہیں یاد, کافی پہلے تھے. شعیب اختر, وہ بھی اچھے تھے. گڈ. شعیب اختر, وقار یونس کو فالو کرتے ہیں. تو دوستوں, یہ تھے ہمارے ساتھ سرائیکی خطے کے بےتاج بادشاہ جناب نمبردار صاحب, اور ان کا بڑا پان کا مظاہرہ ہے کہ انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا. بڑی مہربانی. بہت شکریہ جناب. ٹھیک ہو گیا.